Today's lecture number 5, chapter 13. जो आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे आज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, और AC/DC भी पढ़ेंगे आज. नोट्स आपको मिल गए हैं, जिसको नहीं मिले इस नंबर पे मुझको व्हाट्सएप करके ले सकता है नोट्स. देखिए, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. चलो इसमें मान लेते हैं, मान लो साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो कर रहा है. याद है स्नो रूल भी किया था हमने. तो हमने किया है कि जब एक वायर में करंट फ्लो करता है वो क्या जनरेट करती है अपनी, बताओ. इट जनरेट इट्स मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर प्लेन में जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. और अगर हम यहां पर एक मैग्नेट लगा दें तो दिस मैग्नेट विल बी डिफ्लेक्टेड बाय दिस करंट कैरिंग कंडक्टर. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर था, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसने क्या जनरेट करी? जनरेट इट्स, उसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी, और इसी मैग्नेटिक फील्ड ने किस पे फोर्स लगाई? मैग्नेट पे फोर्स लगाई. एक्सर्ट्स फोर्स ऑन एक्सटर्नल, और इसका सबूत क्या था कि उसने एक्सटर्नल मैग्नेट पे फोर्स लगाई? कि उसकी कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हुई. स्नो रूल, साउथ टू नॉर्थ, नीडल ओवर द वायर, इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट. ये पढ़ा था ना हमने. तो ये तो हमने पढ़ा कि करंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा, उसको डिफ्लेक्ट करेगा. आपने न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी पढ़ा है. न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? कि भैया अगर हम किसी पे कोई फोर्स लगाएंगे तो वो चीज हम पे उतनी ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है. एक्शन रिएक्शन फोर्सेस पढ़ी है ना आपने 9th में. तो एक बात बताओ, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट पे फोर्स लगाता है तो क्या मैग्नेट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर में नहीं लगाएगी? न्यूटन सेकंड, अगर मैंने इस पे ये मारा तो मैंने इस पे फोर्स लगाई तो इक्वल अपोजिट फोर्स मेरे पे भी तो लगी ना, तभी तो मेरे हाथ पे दर्द हो रहा है. न्यूटन थर्ड लॉ के आपने कितने एग्जांपल किए होंगे 9th क्लास में. तो जो एंड्रे मैरी एम्पियर था, एंड्रे मैरी एम्पियर, उसने क्या सजेस्ट किया? उसने सजेस्ट किया कि एक्सटर्नल मैग्नेट विल आल्सो एक्सर्ट क्या? फोर्स ऑन करंट कैरिंग. वो कह रहा है उस पर भी फोर्स लगेगी. तो यानी कि कंक्लूजन क्या हुई? इफ करंट कैरिंग कंडक्टर, आप पूरा लिखना, सीसीसी क्रिस्टल केमिस्ट्री क्लासेस नहीं है, सीसी करंट कैरिंग कंडक्टर है. इफ पूरा लिखना, अलाउड नहीं होती शॉर्ट फॉर्म लिखनी. इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, then current carrying conductor experience force on it. उस पे क्या लगती है? उस पे फोर्स लगती है. यानी कि अगर इस वायर में करंट जा रहा है, मैंने लास्ट क्लास में वायर भी दिखाई थी आपको, अगर इस वायर में करंट जा रहा है और मैंने इसके ऊपर मैग्नेट रख दी, हॉर्स शू मैग्नेट, याद है ना, हॉर्स शू मैग्नेट रख दी, तो ये मैग्नेट भी इस वायर पे क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी. फोर्स लगाएगी, या तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऑब्वियस है. इस पे फोर्स क्या करती है? इसको पोजीशन को चेंज करेगी ना, किसी डायरेक्शन में तो भागेगी. पर इसकी भी एक शर्त है. मैं आपको शुरुआती क्लासेस से एक बात कहता आ रहा हूं कि अगर कोई चीज किसी शर्त पे बेस्ड हो तो पहले शर्त को याद रखो. हमेशा फोर्स नहीं लगती. हमेशा मैग्नेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स नहीं लगाती, एक कंडीशन पे लगाती है. और कब फोर्स नहीं लगाती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है.
फोर्स तब नहीं लगाती जब करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, तब फोर्स नहीं लगती। यानी कि एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक बात वो भी याद रखना कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल होगा तो फोर्स नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, इसका जवाब भी आज की क्लास में दे दूंगा। अच्छा, एक बात आपको थोड़ी सी बात पता है, साइन जीरो कितना होता है? तू तो जीरो मत, तू तो वन मत बोल। मैं तो वन बोला भी नहीं। फिर किसने बोला वन? हाँ, आप पीछे सारे कह रहे हमने नहीं बोला। साइन जीरो कितना होता है भाई? जीरो। और साइन 90, अभी इसकी बात करूंगा मैं। साइन थीटा का कुछ चक्कर है फोर्स के ऊपर, ठीक है, बात करेंगे अभी। चलो ये बात तो क्लियर होगी, फोर्स लगती है। अब एक सिंपल से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम ये ट्राइपॉड लगा रहे हैं, ये ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड के माध्यम से हम इस वायर में करंट पास कर रहे हैं और ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेट नहीं है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, CCC है। लो जी, ये CCC है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। और हमने इसके अराउंड ये कौन सी मैग्नेट होती है भाई? हॉर्स शू मैग्नेट रख दी है। मेरे पास कलर नहीं है तो मैं इसको N और S लिख दूं, नॉर्थ और साउथ पोल दिखा दूं ये इसका, ठीक है। और हमने इस वायर को ये इधर जा रही, इसको यूं लपेटा हुआ है और ये इधर आ रहा है। ये तो होगी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल दिखा दिया और ये जा रही है वायर ऐसे, समझ लो जी। अब करंट की डायरेक्शन बताओ जल्दी से क्या होगी? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट पॉजिटिव से निकलेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा। तो इस रोड पे किधर भागेगा? इधर भागेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस तरफ करंट जा रहा है और करंट फिर इधर से निकलेगा, वायर से होता हुआ, इधर से होता हुआ वापस निकलेगा। ये तो आपने पढ़ा ही है। ये हमने सेटअप कर दिया। सेटअप मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूं। सेटअप मैंने कैसे लगाया है दिखाता हूं। एक मेरे को पेन दिखा बच्ची, आप देखो। अभी मान लो कि मैंने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे रखा हुआ है। वीडियो में भी आप सामने देख रहे हैं, आपको भी ऐसे दिख रहा है, ऐसे रखा हुआ है, यानी कि ऐसे हैंग किया हुआ है तार से। तार पीछे से आ रही है, ऊपर से लटकती हुई इसके इस एंड को, यहां से करंट जा रहा है। हालांकि मुझको यहां पे तार जोड़नी चाहिए थी, मैंने थोड़ी पीछे आगे कर दी। मान लो वायर यहां पर ऐसे होनी चाहिए थी। तार यहां से वापस करंट जा रहा है, करंट वापस बैटरी में जा रहा है। ये ऐसे है, यानी कि आपके ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, दिख रही है। और मैंने मैग्नेट कैसे लगाई है, देखो। मैग्नेट आपको थोड़ा सा व्यू डिफरेंट लग सकता है, हम डिफरेंट व्यू की बात भी कर लेंगे, जो भी आपको लग रहा है। मैंने मैग्नेट ऐसे लगाई है, ये ऐसे है ना, मैग्नेट मैंने ऐसे लगाई, ये रही मैग्नेट। समझ में आ गया? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, पर पैरेलल नहीं है। अब मेरे इस थंब को कौन सा मान लो? नॉर्थ पोल। और ये वाली फर्स्ट फिंगर को क्या मान लो? साउथ पोल। ये राजी दिख रहा है आपको? ये समझ में आ गई बात? अब मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां ट्रेवल करती है? ये बोलो। नॉर्थ से साउथ जाती है। यानी कि अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर जा रही है, यानी कि नीचे से ऊपर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या? जल्दी बोलो। अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, क्या? अपवर्ड। दिमाग में बिठा लो, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। दिमाग में बिठा लो, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? हाँ, अगर मैं ऐसे रख दूंगा इसको, अगर यही मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेट ऐसे होती, ये ऐसे है ना, अभी तो ऐसे रखी हुई मैग्नेट, ऐसे भी तो आपको फिगर में हो सकता है ऐसे लग रही हो सकता है किसी को ऐसे लग रही हो, पर फिगर में ऐसे बनाने की कोशिश की है मैंने। समझ आ गई बात? ऐसे भी बात कर लेंगे, क्या होगा, पहले ऐसे बात कर लें। मैग्नेट ऐसे है,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? अपवर्ड। करंट कहाँ से कहाँ आ रहा है? इधर से इधर करंट जा रहा है, दिख रहा है ना करंट उधर किधर से किधर जा रहा है। तो ये सेटअप है। तो अब इस पे क्या लगेगी? मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। जब फोर्स लगेगी यहाँ इधर जाएगा या इधर जाएगा, कहीं तो जाएगा, ऐसी मूवमेंट तो करेगा, बिल्कुल करेगा। हमने देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर लेफ्ट साइड में मूव कर गया, सॉरी लेफ्ट साइड में मूव कर गया। द करंट कैरिंग कंडक्टर मूव टुवर्ड्स, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। करंट कैरिंग कंडक्टर मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये हमने ऑब्जर्वेशन की यहां पर। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी? इस एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन क्या थी? हाँ, तभी तो फिर नॉर्थ साउथ हो जाएगी, नहीं तो फिर दो अलग अलग मैग्नेट लो, इसमें एक ही मैग्नेट से काम चल जाएगा। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या हो गया? डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो गया। अभी सारी बात करेंगे कहां हो गया, कैसे हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब बताओ इस डिस्प्लेसमेंट से हमें पता क्या चला? जैसे डिस्प्लेस हुई उससे आइडिया क्या लग गया? इससे आइडिया ये लग गया, इससे कंक्लूजन ये हो गई। देखो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन अलग चीज होती है। मैंने कोई चीज देखी फिर कंक्लूड किया, तो कंक्लूजन क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स किसके ऊपर? करंट। मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन वाज रिवर्स्ड। कब रिवर्स हो गई? व्हेन दो केस में डायरेक्शन रिवर्स हो गई। यानी कि जो डिफ्लेक्शन थी ना इसकी, ये ऐसे ये डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन थी जो भी हो रही थी, लेफ्ट साइड राइट साइड जो भी हो रही थी, जो भी डिफ्लेक्शन थी वो रिवर्स हो रही थी दो केस में। यानी कि जब हमने करंट को रिवर्स कर दिया, करंट को रिवर्स करने का मतलब समझ में आया? पोलैरिटी बदल दी, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया, तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज हो गई थी। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन बदली होगी तभी तो डायरेक्शन डिफ्लेक्शन बदली। आप फोर्स दरवाजे पे बाहर की तरफ लगाओ, दरवाजा बाहर खुल जाएगा, फोर्स अंदर की तरफ लगाओ, अंदर खुल जाएगा। तो पुश और पुल दो डिफरेंट डायरेक्शन है, तो दो डिफरेंट रिजल्ट्स आते नहीं आते? तो यहाँ पे भी तो डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी क्या होगा मैं बताऊंगा, इधर से लेफ्ट क्यों हो रहा है वो बताऊंगा ना, मैं रुक जा बता रहा हूं। फिलहाल ये तो क्लियर हो गया कि करंट को रिवर्स करने से डिफ्लेक्शन भी क्या हो गई? डिफ्लेक्शन रिवर्स हो गई जब हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या कर दी। तो नॉर्थ टू साउथ, साउथ को नॉर्थ बना दो, फिर भी क्या होगी? यानी कि इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो फोर्स लग रही है, देखो फोर्स क्या लग रही है, फोर्स का सबूत क्या है भाई? फोर्स लग रही है, जल्दी बताओ, फोर्स का सबूत क्या है? डिफ्लेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस रोड is a verification that the external magnetic field exerts some force on the current carrying conductor। ये तो फोर्स लग रही है, और फोर्स करंट को उल्टा करने से फोर्स उल्टी हो रही है। बच्चा कहता है फोर्स उल्टी हो रही है, उसका क्या सबूत है? डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन बदल गई तो फोर्स तो उल्टी होगी ना। हमने मैग्नेटिक फील्ड बदल दी तो भी डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन बदल गई। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों तय करेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। समझ में आ गई? ये बात तो क्लियर होगी, यानी कि दोनों पे डिपेंड कर रही होगी। पर एक बात बताओ, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर है। वेक्टर है तो इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड इसकी डायरेक्शन कौन कौन तय कर रहा है? करंट और दो चीजें डिपेंड कर रही हैं, बोलो। और करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दम पे जो डायरेक्शन देता है, द डायरेक्शन इज प्रिडिक्टेड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बता देगा जी किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगी। अभी क्या होता है अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। और मैग्नीट्यूड फोर्स का, अच्छा हमने एक चीज और देखी, जैसे ही मैंने करंट की क्वांटिटी बढ़ाई, अच्छा करंट को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को वेरी करके मैं बता सकता हूं, चलो ठीक है। तो जैसे ही मैंने करंट बढ़ा दिया, फोर्स का चार्टा बढ़ गया।
यानी कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रही होगी? करंट के। यानी कि फोर्स के फॉर्मूले में करंट ऊपर आएगा नीचे आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आई तो ऊपर आएगा। मैंने इस करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी, चाटा तेज पड़ा, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मैंने नॉर्थ पोल साउथ पोल की स्ट्रेंथ बढ़ा दी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दी। बी क्या था याद है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैंने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दी, चाटा तेज पड़ा, यानी कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? ILB। मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड आपके सिलेबस में नहीं, चिंता मत करना, हमारे 10th में कोई न्यूमेरिकल नहीं है ना, आएगा इसके ऊपर। फिर भी एक नॉलेज दे रहा हूं कि जो फोर्स लग रही है करंट कैरिंग कंडक्टर में, किस किस पे डिपेंड कर रही है? करंट पे। करंट बढ़ाऊंगा तो फोर्स बढ़ेगी घटेगी? लेंथ बढ़ाऊंगा तो फोर्स बढ़ेगी घटेगी? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा तो फोर्स बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। एक चीज और पे डिपेंड करती है, ILB साइन थीटा। अब समझ लो मेरी बात, अगर यही साइन 0 होता, पैरेलल होती है दोनों एक दूसरे के, साइन 0 0 हो जाता तो फोर्स लगती कोई? तभी तो ये लिखवाया मैंने, एक्सेप्ट व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल। पैरेलल होगी तो एंगल 0 हो जाएगा, एंगल 0 होगा तो फोर्स खत्म हो जाएगी। और अब बताओ साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? 90 पे मैक्सिमम होता है ना, 1/2 ना 1/√2 ना √3/2, ये कुछ भी नहीं है ना। 1 सबसे ज्यादा वैल्यू आती है, जब 1 सबसे ज्यादा वैल्यू आती है, 1 सबसे ज्यादा वैल्यू कब आती है? 90, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी फोर्स की, सॉरी करंट की, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गए, तो मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी? मैक्सिमम चाटा कब लगेगा? 90 डिग्री पे होगा। यानी कि मैक्सिमम चाटा फोर्स का लगेगा जब करंट ज्यादा, जब लेंथ ज्यादा, लेंथ किसकी? रोड की, जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, और एंगल 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। हालांकि ILB लिखा होता है, साइन थीटा 12th में आएगा आपको, और फॉर्मूला न्यूमेरिकल सारे 11th में 12th में, सॉरी 12th में 10th में कोई न्यूमेरिकल नहीं, टेंशन मत लेना कि मुझे कोई न्यूमेरिकल आने वाला है। बच्चे के चेहरे पे हंसी आ गई, खुशी आ गई, चलो न्यूमेरिकल से बच गए। न्यूमेरिकल नहीं है बच्चे इस चैप्टर, पर कई बार हर बच्चे का कैलिबर अलग होता है, किसी को न्यूमेरिकल आसान लगते हैं, किसी को न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं, हर बच्चे का टैलेंट अलग होता है बच्चे, हम किसी को ये नहीं कह सकते। फिलहाल मैग्नीट्यूड भी क्लियर है, मैग्नीट्यूड में हम जाना नहीं कि न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में यानी, पर NCERT में एक सवाल है कि जो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर इफेक्ट क्या होगा? फर्स्ट पार्ट, इफ द करंट इज इंक्रीज्ड, आंसर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल also increase. If the length of road is increased, magnitude of force will also increase. If the strength of magnetic field is increased, the strength of force, magnitude of force will also increase. ये NCERT का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पार्ट है, मैंने तीनों करा दिया आपको। अब सवाल उठ के आता है कि जब वायर ऐसी है और फील्ड ऐसी है, तो किधर डायरेक्शन लगेगी? या हाँ, इनवर्ट आउटवर्ट वो बात की बात है, या ये ऐसी है तो फिर कैसे डायरेक्शन लगेगी? ऊपर या नीचे? ये बात हमने सीखनी है। और ये कौन देगा मुझको? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है, मैं इसको पार्ट को इरेज कर रहा हूं, 1 2 3, आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आपने क्या करना है, अच्छा पिछली क्लास में कौन सा हाथ संभाल के रखना था? राइट। आज लेफ्ट हैंड संभाल लो। और भैया ध्यान से, जो राइटी होते हैं ना, उनको कुछ भी कहो वो राइट से करेंगे, ठीक है? तो इस बार कौन सा हाथ से डायरेक्शन निकालनी है? लेफ्ट से। तो अब लेफ्ट हैंड आगे कर लेंगे। लेफ्ट हैंड अपना कुछ इस तरीके से आगे करेंगे। इसको कौन सा रूल बता रहा हूं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहते हैं जी? सुन लो। उसका काम क्या है? इट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे हाथ निकाल लिए जी, सारे ऐसे कर लो, चलो सारे कर लो, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी कर ले भाई। कौन सा हाथ है ये? लेफ्ट राइट? लेफ्ट 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 हैंड। तो लेफ्ट हैंड भी आगे कर ले, तू कोई शर्मा रही है भाई? लेफ्ट हैंड आगे हो गया जी। और इस तरीके से थंब, 4 फिंगर, ये कौन सी फिंगर है? 4 फिंगर है। फर्स्ट फिंगर कह लो, ये मिडल फिंगर हो गई, राइट?
तीन फिंगर को ऐसे बाहर निकाल लो कि तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, और रूल तो बाद की बात है। अब हर बार हाथ यूं तो आएगा नहीं, कभी हाथ यूं होगा, कभी 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 यूं होगा, जैसे मर्जी हाथ घूमे। सुन लो, आपके हाथों की उंगलियों के एंगल 90 डिग्री रहने चाहिए एक दूसरे के साथ। कहीं ये ना हो कि हाथ को यूं करना पड़े, उंगलियां घूम गई, ये नहीं भैया। हाथ को कर लो बिल्कुल कड़क, बिल्कुल कड़क। और एक बार 30 सेकंड के लिए प्रैक्टिस करो हाथ को यूं घुमाने की, उंगलियां का एंगल ही चेंज होना चाहिए। तो कोई शर्मा रही, जल्दी कर, ऐसे हाथ को घुमाती रहे, ऐसे ऐसे करके। डांस, ये डांस का स्टेप हो गया एक। कुछ भी करते रहो, हाँ, एंगल हाथ की उंगलियों का चेंज होना चाहिए, यानी कि तीनों एक दूसरे के क्या रहनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी कभी हम करंट की डायरेक्शन उल्टी कर देंगे, आगे कर देंगे, पीछे कर देंगे, तो उंगलियां आपकी कभी यूं होंगी, 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 पर एंगल इनका आपस में क्या रहना चाहिए भाई, परपेंडिकुलर। अब सुन लो, अब आप चाहे तो अपने हाथ से, अपने पेन से अपने इन 3 उंगलियों पे कुछ लिख सकते हो, चाहो तो लिखो। चलो, अंगूठे पे लिखो एफ, एफ मतलब फादर। अंगूठे पे क्या लिख लो, फादर का एफ। ये वाली फिंगर 4 फिंगर मदर, मदर का एम। अभी बता रहा हूं, ये तो सीख गई थी लास्ट क्लास में। तो फादर मदर लिख लिया जी, फादर मदर हो गया। फादर मदर के बाद किसका नंबर आता है, चाइल्ड का। लो जी, चाइल्ड भी लिख दो। तो फादर मदर चाइल्ड। तो मैंने अपने अंगूठे पे क्या लिख लिया, फादर एफ। 4 फिंगर पे क्या लिख लिया, मदर एम। और मिडल फिंगर पे क्या लिख लिया, चाइल्ड सी। पर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो थंब है उस पे क्या लिखा है, फादर। और जो 4 फिंगर है, 4 फिंगर पे क्या लिखा है, मदर। अच्छा, और मिडल फिंगर पे चाइल्ड का सी लिख लो, FMC लिख लिया। देखो जी, इसका ये मतलब है, फ्लेमिंग लेफ्ट रूल, हैंड रूल ये कहता है कि अगर मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन शो कर रही है, यानी कि करंट की डायरेक्शन में क्या ले जाओ, मिडल फिंगर। मिडल फिंगर इज टुवर्ड्स, जल्दी बोलो, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है जी। 4 फिंगर, 4 फिंगर आपकी होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी कि ये मिडल फिंगर किसकी तरफ, करंट की तरफ, और ये वाली किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अपवर्ड डाउनवर्ड जहां मर्जी हो। देन द थंब एफ, थंब विल डायरेक्ट मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या कुछ किताबें थ्रस्ट लिख देती हैं या मोशन लिख देती हैं। मोशन मतलब किस मोशन में, किस तरफ मोशन लेगी वो, मतलब रोड किस तरफ मोशन लेगी, लेफ्ट हैंड में, साइड में, राइट में, अपवर्ड डाउनवर्ड्स, इनवर्ड्स, आउटवर्ड, किधर। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूं। नोट्स तो आपको मिल गए हैं, तो नोट्स में से पढ़ लेना, जिसके पास नहीं है वो लिखना चाहे लिख सकता है। स्टेटमेंट ये कहती है, ध्यान से सुनना, मैंने आपको सरल भाषा में बता दिया। स्टेटमेंट ये कहती है, इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड, if we stretch our, if we stretch thumb, thumb, 4 finger and middle finger of left hand, left hand को underline कर देना, of left hand, such that they are mutually perpendicular to each other, then middle finger gives the direction of current and 4 finger is towards the direction of magnetic field, then thumb will direct the direction of force, thrust या motion exerted on current carrying conductor। ये बात मैंने बहुत धीरे धीरे से बोल दी, दोबारा बोल दिया, अब आपको याद हो जाना चाहिए। आओ इसका केस करते हैं, डायग्राम की तरफ नहीं जाएंगे, डायग्राम से कंफ्यूजन हो जाएगी, नहीं, डायग्राम से कंफ्यूजन हो जाएगी।
अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे है, हॉरिजॉन्टल, करंट किधर से आ रहा है, इधर से किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो मेरा बताओ, मैं बताओ मिडल फिंगर किस तरफ रखनी होती है, करंट की तरफ। तो मिडल फिंगर करंट की तरफ लग रही है आपको, अरे मिडल फिंगर करंट की तरफ लग रही है, मिडल फिंगर इज टुवर्ड्स, जल्दी बोलो। ये करंट इधर जा रहा है, लो जी, तो मैं इसको हटा दूं, अब करंट की तरफ क्या लगा दी, अरे करंट की तरफ मिडल फिंगर आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड, इसको किस तरफ लेके जाना मैंने, अब इसको पकड़ लेना इधर से इधर, हाथ घुमाते वक्त ये इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब घूमेगा तो क्या घूमेगा, ये घूमता रहेगा। अब इसको मत छोड़ देना, अब इसका साथ नहीं छोड़ना अब मिडल फिंगर का, क्योंकि करंट इधर जा रहा है। और बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, अपवर्ड। अभी तो रटवाई थी आपको थोड़ी देर पहले, इस केस में ये ऐसे है, नॉर्थ से ऊपर जा रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स अपवर्ड। तो ये किस तरह डायरेक्शन में जा रही है बताओ, अरे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगी ना, मिडल फिंगर, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ले गया, आ रहा हूं। ये कहां जा रहा है करंट, ये कहां जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, थंब किस तरफ जा रहा है फोर्स। तो इधर की तरफ फोर्स लग रही नहीं लग रही, मेरे लेफ्ट साइड पे फोर्स लग रही नहीं लग रही, तो फोर्स इनवर्ड लग रही है। जैसे बात करो इनवर्ड की बात भी कर सकते हो, फोर्स इज प्रोजेक्टेड ऑन दिस रोड इज टुवर्ड्स इनवर्ड। ये अंदर की तरफ से धक्का खाएगी, करंट बढ़ा दोगे ज्यादा धक्का खाएगी, करंट कम कर दोगे कम धक्का खाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे ज्यादा धक्का खाएगी, लेंथ बढ़ा दोगे ज्यादा धक्का खाएगी। तो फोर्स की डायरेक्शन समझ में आ रही है किस डायरेक्शन में लग रही है, बोलो बच्चे। अच्छा एक काम करते हैं, छोड़ो अभी इसको, वायर ऐसी है, अब मैग्नेट यूं नहीं है, ध्यान से समझना। अब मैग्नेट यूं कर दी या यूं कर दी, अभी तो यूं थी ना, अभी डिफरेंट केस अभी बना देता हूं मैं इसके, पहले इसको समझ में आ गया ना, इसको तो समझ में आ गया, अभी डिफरेंट केस अभी उसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा ये ऐसे है, और अच्छा बताओ, अब करंट कैरिंग कंडक्टर तो ये हो गया, अब मैंने मैग्नेट यूं रख दी, मैग्नेट यूं है, ध्यान से समझना, ऐसे मैग्नेट, मेरे अंगूठे को नॉर्थ पोल मान लो, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा कौन सा पोल, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या चलेगी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, अब फोर्स किस तरह लगेगी अपवर्ड, तो यानी कि रोड ए ऐसे भागेगी। लॉजिक क्लियर हो गया, आप अपने आप विजुअलाइज कर सकते हो। बोलो बच्चे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो इसकी और प्रैक्टिस हो जाएगी, वेट करो, आपका डाउट बच्चे जल्दी बोलो। लेफ्ट से निकलती है, राइट से निकलती है, राइट बना देता हूँ, आ जाओ, राइट से करोगे तो आंसर उल्टा आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसकी फोर्स exerted on current carrying conductor by magnetic field, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कहां अप्लाई करते हैं इसको। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, सिलेबस से कट गया इस साल 2022 वाले सिलेबस में नहीं है, जनरेटर नहीं है, मोटर भी नहीं है। माइक्रोफोन्स, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, लाउड स्पीकर्स, तो अगर आपको इनके यूजेस आए तो कर दोगे। इसके कहां अप्लाई किया जाता है, जब एक मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी करंट कैरिंग कंडक्टर में, कहां का यूज करेंगे, लाउड स्पीकर में, माइक्रोफोन्स में, इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में इसके यूजेस हो जाते हैं। स्टेटमेंट क्लियर है, स्टेटमेंट से पूछते नहीं है, क्वेश्चन अप्लाई करने आते हैं, स्टेटमेंट आएंगे तो आपको स्टेटमेंट मैंने बताई दी। वीडियो पॉज करो, कुछ क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, जो नोट्स हैं आपके पास, उन क्वेश्चंस को मैंने ये लिख दिया है, आप देखते हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू हम वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वही है, फादर मदर चाइल्ड, चाइल्ड मतलब करंट, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एफ मतलब फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। पर हमने इनको जैसे मर्जी घुमाएं, लेफ्ट हैंड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, कुछ मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और ये इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है राइट एंगल टू इट। राइट एंगल होना चाहिए, वो तो आपने पढ़ लिया, पैरेलल होगा तो खत्म हो जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगी। राइट एंगल टू इट, ये मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कह रहा है फोर्स की डायरेक्शन बताओ। पर एक बात सोचो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है,
उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है, यानी कि करंट की डायरेक्शन तो अपवर्ड हो गई, करंट हो गई अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है राइट, उठा लो अपना लेफ्ट हैंड, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड उठा लो। अब पहले तो इसको करंट की तरफ लेके जाओ, बताओ जी करंट किधर है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहां, अंदर बाहर कहां, ऊपर। ये आ गई ऊपर, समझ में आ गई बात, ये आ गई ऊपर, समझ में आ रही बात, ऊपर क्या आ गया, करंट। अब इस उंगली को लेके जाना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, देखना मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ ही है ना, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर होती, मैं इसको ऐसे 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 करके इधर ले आता, समझ में आ गई बात। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर होती तो मैं ऐसे घूम जाता, पर घूमता मैं जैसे मर्जी, मेरी गर्दन जाए जैसे मर्जी घूम जाए, मेरी उंगलियां म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहनी चाहिए, ये बात मैंने पहले बता दी थी आपको। अब वापस ऐसे 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 ऐसे, फिर आगे वापस में लो जी, मिडल फिंगर करंट की तरफ, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स किस तरफ लगेगी, अंदर की तरफ। आप ऑप्शन लिख लो, इनटू द पेज, काटा मार दो, अगर फोर्स की डायरेक्शन भी लगानी है तो काटा मार दो। काटे का मतलब क्या होता है भूल गए, इनटू द पेज, और इसका मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द पेज। चलो बात करेंगे इसकी भी। ओ इसको काटा मत मार देना, कहीं टीचर को लगे इसने काटा, ये है ही नहीं आंसर, मैं तो एग्जांपल लो हटा दिया भैया, तुम इसको फंसा दो, ये टिक ये है, समझ में आ गई बात। तू क्या करंट देख रही है, एंड्रे मैरी एम्पियर, क्या हो गया मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, वो सॉकेट के अंदर झांक रही है, अभी बताऊंगा सॉकेट के अंदर क्या होता है, न्यूट्रल, लाइव, अर्थ, सब सिखाऊंगा, चिंता ना कर। आजा राजा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जाती है नॉर्थ टू, ये तो हमने पढ़ लिया। अच्छा करंट दिखा रहे नीचे आ रहा है, अच्छा पहले ऐसे कर लो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, पहले तो इसको करंट की तरफ लेके जाओ, सबसे पहला काम इसको करंट की तरफ लेके जाओ, इसको पकड़ लो यूं, जैसे पेरेंट गुस्से में आके कान खींच लेना यूं, इधर आ जा तू, कान को यूं पकड़ के खींचते हैं आप, उनकी तरफ खींचे चले जाते हो ना, इसको पकड़ लो यूं, इसको हिलना नहीं है, और इसको कहाँ ले जाओ उठा के, ए तू आ जा इधर, ये किधर आ गई डाउनवर्ड, पर मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर चाहिए मुझको, नॉर्थ टू साउथ ही है, नॉर्थ टू साउथ ही है, ये ठीक है। पर अगर ये उल्टी होती तो मैं क्या करता, इसको पकड़ता यूं, इसको नहीं घुमाना मैंने, कि घुमाते घुमाते इसको घुमा दो, फिर इसको पकड़ के पकड़ के पकड़ के पकड़ के मैं ले आता इधर, समझ में आ गई, इसको पकड़ लेते ऐसे, तू जाएगा किधर, इसको इधर ले आया मैं, समझ आ गई बात। अब इधर क्या जा रही है, इधर क्या जा रहा है, ये क्या है, ये लगेगी फोर्स, चाटा इधर पड़ेगा, जैसे घर में चाटा आपको इधर पड़ता है तो आप इधर भागते हो, इधर पड़ता तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिसाइड करती है ना, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। इधर आ जाओ जल्दी बताओ आंसर क्या है, ऑप्शन सेम उठानी है मैंने, ऐसे है, ए ऐसे है, आउट ऑफ पेज, तो ऑप्शन क्या बन जाएगी, सी। आउट ऑफ पेज को कैसे शो कर सकता हूं, समझ आ गई बात, आउट ऑफ पेज, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ द डिस्प्लेस, तो मैंने करा दिया आपको, एनसीईआरटी का था पर मैंने लिख दिया, कह रहा हाउ द डिस्प्लेसमेंट विल बी अफेक्टेड इफ करंट इज इंक्रीज्ड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इंड्यूस्ड, तो टे चाटा पड़ेगा, मतलब फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, फोर्स विल इंक्रीज, लेंथ ऑफ रोड इज इंक्रीज्ड, डायरेक्टली ILB साइन थीटा होता है, ILB साइन थीटा होता है। तो अच्छा एक क्वेश्चन और पूछूं, अगर एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री कर दें तो फोर्स अगेन विल इंक्रीज, क्योंकि 0 से लेकर 90 तक साइन इंक्रीज करता है। अगर एंगल 60 डिग्री से 45 कर दें तो साइन थीटा की नॉलेज होनी चाहिए, पर ये आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसे बता दिया मैंने, टेंशन नहीं लीजिए बस। इधर आ जाओ, हाँ सर, तो इसलिए हम मेंशन कर देते हैं टुवर्ड्स दिस और टुवर्ड्स दिस। याद करो मैंने पिछले क्वेश्चन भी कराया था, मैं ईस्ट से देख रहा था, ईस्ट से, तो ईस्ट से वो क्लॉकवाइज दिख रहा था, तो मैंने कहा था क्लॉकवाइज फ्रॉम व्हेन व्यूड फ्रॉम, तो मेंशन कर दो भैया मैं इधर से देख रहा हूँ। वैसे हम आमने इधर से देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से देखते हैं, आप आंसर अपनी तरफ से देखते हैं, ठीक है बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 4, पहले तो ये फैसला कर लो इन डॉट का क्या मतलब है, अंदर बाहर, अंदर बाहर, जल्दी बोलो,
बाहर, ये पकड़ा दो उसको, वही रख दो बस, अंदर नहीं आना। तो मैं अंदर बाहर कर रहा था, बच्चे अंदर आ गया। तो ये फील्ड क्या है बताओ? बाहर। और अगर कांटा लगा हो तो फील्ड कहाँ है? अंदर। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई, दिस इज डायरेक्शन ऑफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? आपकी तरफ आ रही है, यानी कि बोर्ड से निकल रही है आपकी तरफ आ रही है, यानी कि टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है। अच्छा जी ठीक है, जरा देखना करंट ये जा रहा है, करंट ये जा रहा है, ए से बी में डाउनवर्ड हो गया करंट, ए से डी में राइट हो गया करंट, डी से सी में डाउन हो गया करंट, बी से सी में राइट हो गया करंट। कह रहा है फोर्स बताओ ए बी पे, ए बी पे क्या फोर्स लगेगी, बी सी पे क्या फोर्स लगेगी, ए डी पे क्या फोर्स लगेगी और डी सी पे क्या फोर्स लगेगी। एक बात मैं बता दूं, मैं 4 बार नहीं निकालूंगा फोर्स, जो फोर्स ए बी पे लगेगी वही फोर्स डी सी पे लगेगी, क्योंकि ए बी और डी सी में डायरेक्शन ऑफ करंट इज, तो ए बी और डी सी का आंसर सेम आने वाला है। समझ में आ गई बात? और ए डी पे जो फोर्स लगेगी वही फोर्स किस पे लगेगी भाई? क्यों? क्योंकि ए बी, ए डी और बी सी पे डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, तो यानी कि इसका और इसका आंसर भी सेम आने वाला है। समझ में आ गई बात? शुरू करें, आ जाओ, उठा लो अपना लेफ्ट हैंड। ये क्या है? करंट। चाइल्ड, ये क्या है? मदर। मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? फोर्स। फादर, फादर मदर चाइल्ड, जैसे याद कराया आपको, कोई बात नहीं। अब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, 10-15 क्वेश्चन कर लोगे ना, फिर फादर मदर चाइल्ड भूल जाओगे, फिर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट याद हो जाएगा। ये शुरुआत में याद कराने का तरीका होता है, बाकी बाद में भूल जाता है बच्चा। जल्दी से आ जाओ, पहले तो बताओ ये किस तरफ जानी चाहिए? मिडिल फिंगर, जल्दी बताओ किस तरफ जानी चाहिए? तो मैं ए बी के नीचे, ए पकड़ लो इसका, तू जाता कहाँ है? इस पर उंगली पकड़ ले, हिलना नहीं चाहिए ये आपका ही। समझ आ गई बात? अब आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर, आपकी तरफ आ रही है। ये फिंगर क्या बताती है? ये घूमते 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 आपकी तरफ आ गई, आउटवर्ड आ गई, यानी कि ये करंट नीचे, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये तरह मेरे बच्चे, इसका मतलब क्या? आपकी तरफ, और कांटे का मतलब क्या है? अंदर की तरफ। समझ आ गया? अब देख इधर ध्यान से, ये करंट हो गया और ये क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ है, आगे बाहर की तरफ, आगे बाहर की तरफ। बताओ ये फोर्स किस तरफ लग रही है? इस तरफ। तो मैं यूं, जैसे बच्ची पूछ रही मैं यूं, तो ये लेफ्ट की तरफ लग रही है फोर्स, यानी कि ए बी पे और डी सी पे फोर्स किस तरफ लगेगी? टुवर्ड्स। समझ आ गई बात? अब आ जाओ ए डी पे देखते हैं, पहले इसको पकड़ लो। करंट, करंट को किस तरफ करना है? मिडिल फिंगर को करंट की तरफ, ए आगे करंट की तरफ। अब ध्यान से देखना, ये तो करंट आ गया, पर मुझको ये बाहर की तरफ करनी है, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। जल्दी देखना, सही है गलत है? ये तो अंदर की तरफ करती है, मुझको किस तरफ करनी है? मिडिल 4 फिंगर, ए इसको पकड़ लो, पहले इसको पकड़ लो, तूने हिलना नहीं है भाई, तू कहीं नहीं जाएगा। घुमाओ 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 घुमाओ, ए घुमा दिया। अब बताओ ये किस तरफ हो गई? करंट की तरफ। ये किस तरफ हो गई? आउटवर्ड। ये क्या लगेगी? फोर्स। फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड फोर्स लग जाएगी, यानी कि बीसी और एडी की तरफ, टुवर्ड्स। समझ आ गए बच्चे? क्लियर है बच्चे? ऑब्जर्वर की तरफ से आंसर होते हैं, आप एज ए ऑब्जर्वर पेपर दे रहे हो तो आप अपने ऑब्जर्वर की तरफ से दे सकते हो आंसर। ठीक है बच्चे? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, वेरी सिंपल। नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो नॉर्थ से साउथ क्या होती है? जल्दी बोलो। मैग्नेटिक फील्ड। करंट किस तरफ है? जल्दी देखो, बेटा करंट किस तरफ चल रहा है? अभी वेट करो बेटा, वेट करो। करंट किस तरफ चल रहा है? जल्दी बोलो, करंट किस तरफ चल रहा है भाई? टुवर्ड्स दिस, लेफ्ट टू राइट चल रहा है। पहले इसको पकड़ लो और उसको किस तरफ कर दो फटाफट घुमा के, इसको किस तरफ कर दो? मिडिल फिंगर को करंट की तरफ। ये घुमाते 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 करंट आ गया इधर, पर पंगा पड़ गया। पंगा ये पड़ गया कि मुझको फील्ड जो है नीचे की तरफ करनी है, ये रही फील्ड। अब इस पे उंगली पकड़ो, इसका कान घुमाओ, तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, ए ऐसे आ गया। जैसे मर्जी कर ले, पर ये करंट किधर रहना चाहिए? जल्दी बोल, जल्दी बोल, करंट किधर रहना चाहिए? करंट राइट पे ही है। अब बताओ जी, ये फिंगर क्या बता रही है? अरे जल्दी बताओ, 4 फिंगर क्या बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरा थंब क्या बता रहा है? फोर्स। फोर्स किधर लग रही है?
अंदर अंदर फोर्स लगेगी, फोर्स अंदर लगेगी, यानी कि इनटू द पेज, मतलब ऐसे हो जाएगा इनटू द पेज। समझ आ गया ऐसे किए बच्चे? अरे नहीं समझ में आया? अब बच्चे अब क्लियर है आपको? दोबारा से सीख लो। करंट इधर गया, अब फील्ड को करना था, फील्ड नीचे की तरफ आई, ये फील्ड नीचे की तरफ होगी, देखो फील्ड नीचे की तरफ होगी, फील्ड नीचे, करंट राइट, फोर्स अंदर, ये अंदर की तरफ चांटा पड़ेगा, ये भागेगा उधर, थप्पड़ इधर पड़ता है उधर भागते हो ना, तो इधर की तरफ चांटा पड़ेगा, अंदर की तरफ भागेगा। फोर्स इज इनटू द पेज। समझ आ गई? ये वाली ऑप्शन आ जाएगी, इनटू द पेज ऑप्शन आ जाएगी। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब जल्दी से बताओ ये कांटे का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, आउटसाइड है, आउटवर्ड्स है, इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है भाई। चलो, यानी कि अब ये वाली फिंगर कहां जाएगी? अंदर जाएगी। करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, पहले इसको पकड़ो, किधर ले गया? करंट ऊपर की तरफ। अब इसको देखो, इसको कहां करना है? अंदर, बाहर, लेफ्ट, राइट, जल्दी बोलो। अंदर, ये अंदर हो गया। अरे ये वाली फिंगर अंदर चली गई। अब ये डायरेक्शन, जल्दी बोलो, लेफ्ट साइड। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। समझ आ गई बात जी? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट का मतलब क्या हुआ? अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है जी, अल्फा ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहा है। एक बात बताओ, नहीं समझ में आया क्या? ये ले, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ठीक है? ठीक है बच्चे? अरे तेरे को सूरज सुबह इधर से दिखता है ना, और जब सूरज ढलता है तो उधर दिखता है तेरे को शाम को। अरे वेस्ट बंगाल उधर है तो उसको छोड़ दे, वो बंगाल की वेस्ट साइड है, वो इंडिया की वेस्ट साइड नहीं है वो ईस्ट में। हाँ, अरे तू बंगाल चली गई, तू अपने घर से देखना सूरज किधर उगता है। कभी मैं देख नहीं पाती, तो सुबह छत पे जाइए, सूरज इधर की तरफ उगता है। तो दिस इज ईस्ट, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, पीछे मेरे नॉर्थ हो गया, साउथ मेरे इधर है, साउथ मेरे इधर है भाई। ठीक है? ईस्ट वेस्ट, चल छोड़ इस बात को, इधर आ, ओए गुड़िया इधर देखो, चल छोड़ दे ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन मैंने ईस्ट वेस्ट दिखा दी, अब इसको ईस्ट वेस्ट मान ले। ठीक है? अल्फा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट होता है, और पॉजिटिव की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम होती है। पॉजिटिव अल्फा की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होती है। हम करंट की डायरेक्शन क्या मानते हैं? जल्दी बोलो, करंट की डायरेक्शन क्या मानते हैं हम? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, पर करंट पॉजिटिव के भी सेम होता है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव भागता है, करंट भी उस तरफ भागता है, यानी कि अल्फा की तरफ ही क्या जा रहा होगा, यानी कि यही डायरेक्शन किसकी होगी? जल्दी बोलो, करंट हो गया। अच्छा, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। अब ध्यान से समझ लो, अभी पहला क्वेश्चन है जिसमें फोर्स बता रहा है, फोर्स दे दी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी, क्या दे दी इसने आपको क्वेश्चन में? कह रहा है फोर्स इस तरफ लग गई, फोर्स लग गई किस तरफ? जल्दी बोलो, फोर्स किस तरफ लग गई? ये फोर्स है, इस क्वेश्चन में फोर्स दे दी। क्या पूछा है जरा ध्यान से देखो, द डायरेक्शन ऑफ, अब मुझको ये डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की, मुझको थंब की डायरेक्शन भी दे दी, फोर्स की डायरेक्शन भी दे दी। अब जल्दी से बताओ करंट किस तरफ जा रहा है? ऐसे? अरे करंट इधर आ गया, दिख रहा है करंट इधर से ईस्ट से कहां जा रहा है? वेस्ट। और फोर्स किधर लग रही है? ए फोर्स नॉर्थ में लग रही है, पीछे की तरफ। अरे मैंने कहा ना पीछे मेरा नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट, जल्दी बोलो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ मेरे पीछे हो गया, तो करंट ये गया। थंब किस तरफ जा रहा है? थंब देखो किस तरफ जा रहा है? नॉर्थ साउथ। आप मेरे साउथ में हो, नॉर्थ। ये फोर्स थंब की उसने फोर्स दे दी कि फोर्स नॉर्थ की तरफ लग रही है, और ये किस तरफ जा रहा है? और ये क्या होगी डायरेक्शन? जल्दी बोलो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड। समझ आ गई बात? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ दोबारा से देख लो, इधर ये लो,
ये मैंने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कर दिया, तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन होगी, जल्दी बोलो। अरे बताया तो था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ईस्ट और पॉजिटिव वाई एक्सिस नॉर्थ, बताया तो था मैंने उसे। अब बताओ, ऐसे कर दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो अगर आप बार मैग्नेट लो, अगर ये बार मैग्नेट है, ये किस तरफ हैंग हो जाएगी, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ की तरफ, इधर नॉर्थ इधर साउथ। ठीक है जी, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर है, वीडियो पॉज करो, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक कराने से पहले मैं जब रब कर रहा था तो बात चल रही थी डायरेक्शन की। आप सभी डायरेक्शन निकालना सीख लो, ठीक है, आप सभी डायरेक्शन निकालना सीख लो। जिस तरफ से सूरज निकलता है, सनराइज होता है, अब उस तरफ अपना फेस कर लो ऐसे। अब मुझे पता है मेरे घर के इधर से सूरज निकलता है उस साइड से, तो मैं सामने फेस करके खड़ा हूं, तो मॉर्निंग में जिधर से सनराइज हो रहा हो, सनराइज की तरफ क्या कर लो अपना फेस। तो फेस जिस तरफ होगा वो डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट। ईस्ट। बच्ची कह रही है सर वेस्ट बंगाल तो उधर है, वो तो वेस्ट होगा। अरे वो बंगाल का वेस्ट है, इंडिया के ईस्ट साइड में है, ये बच्ची नॉर्थ ईस्ट की है, तो ईस्ट में रहती है ना। तो बेटा असम किधर आता है, नॉर्थ ईस्ट में आता नहीं आता, तो उसको तूने वेस्ट करा दिया बच्ची को। तो ईस्ट ही हो गई, तो हमारी पीठ के पीछे क्या होगा, जल्दी बोलो, वेस्ट। तो जहां सूरज छुपेगा पीछे की तरफ सूरज छुपेगा, सनसेट पीछे की तरफ हो जाएगा, सनराइज सनसेट। तो ईस्ट वेस्ट हो गया, और जो आपका लेफ्ट हैंड है नॉर्थ की तरफ जाएगा और राइट हैंड किस तरफ जाएगा, साउथ। तो कभी आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पता करना, पता कर लोगे। तो जिस तरफ सुबह सुबह सूरज उगता है तो उस तरफ फेस कर लो, फेस इधर ईस्ट, पीछे वेस्ट, लेफ्ट में नॉर्थ, राइट में साउथ। समझ में आ गई बात। तो फिर बताओ, साउथ इंडिया इधर हो गया, हमारा कश्मीर किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया, असम किस तरफ हो गया, और राजस्थान किस तरफ हो गया हमारा। आ जाओ, चल छोड़ो। अब आपको छोटा सा टॉपिक है, अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट, एसी डीसी। कमाल है जी, बच्चा बहुत जल्दी प्रिडिक्ट कर लेता है, अगर एसी है तो वो डीसी है। चलिए डीसी क्या है, मैं डीसी लिखूंगा, एसी लिखूंगा। एसी वो वाला एसी नहीं जो घर में लगा हुआ है, अल्टरनेट करंट। इट इज दैट करंट whose magnitude and direction does not change with time। मतलब वो करंट जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ ना बदले। जैसे आपको याद होगा, हमने ये बैटरी लगाई, मान लो मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई और 10 ओम का रजिस्टर लगाया, तो यहां पे जो करंट निकलेगा वो कितने का निकलेगा, 1 एम्पियर का करंट होगा। V = IR होता ना, तो 1 एम्पियर का करंट चलेगा। तो ये करंट की डायरेक्शन और करंट का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। यानी कि ये जो बैटरी जो करंट दे रही है, ये मुझको कौन सा करंट सप्लाई कर रही है, डीसी। मतलब ये मुझको कौन सा करंट दे रही है, डायरेक्ट करंट सप्लाई करती है, डायरेक्ट करंट सप्लाई करती है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है इन दिस टाइप, of current, magnitude and direction continuously changes periodically। periodically समझते हैं, मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट करे, उसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। कोई चीज अपने आप को एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। और जितने टाइम बाद रिपीट करे उसको एक पीरियड कहते हैं। जैसे एक पंखा भी एक टाइम के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करता है। जैसे अर्थ के अराउंड, सन के अराउंड अर्थ है,
वो भी 365 दिन बाद अपने एक चक्कर पूरा काटती है, वो भी पीरियोडिक फंक्शन हो गया। साइन थीटा कोस थीटा आप पढ़ेंगे 11th 12th में, ये भी पीरियोडिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, ये करंट हो गया, ये टाइम हो गया। अल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ये एक रेवोल्यूशन हो गई, ऐसे चलता है, ये दूसरी रेवोल्यूशन हो गई, ऐसे चलेगा, ये तीसरी रेवोल्यूशन हो जाएगी। टाइम के साथ आप देख रहे हो मैग्नीट्यूड बड़ा 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 मैक्सिमम, फिर मैग्नीट्यूड क्या होना शुरू हो गया करंट का, फिर मैग्नीट्यूड क्या हो गया देखो जीरो, फिर मैग्नीट्यूड क्या हो गया डिक्रीज 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 मिनिमम, फिर इंक्रीज 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 इंक्रीज, फिर जीरो, फिर इंक्रीज। समझ में आ रहा है? यानी कि पीरियोडिकली एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट मार रहा नहीं मार रहा वो अपने आप को। तो ये जो करंट होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी बदल रही है और डायरेक्शन भी बदल रही है टाइम के साथ पीरियोडिकली, दैट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट, उसको एसी करंट कहते हैं। यहां पे मैं आपको थोड़ी सी एक चीज क्लियर करता हूं, इसको कहते हैं T/2 और इसको कहते हैं T, मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें एक कंप्लीट रेवोल्यूशन आती है। तो टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट क्या, वन रेवोल्यूशन, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी है ना बच्चों, जो हमारे घरों में आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है। अब बच्चा कहता है सो फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? मैं आपको फ्रीक्वेंसी बताता हूं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन मारेगा वो, मतलब एक सेकंड में मान लो 10 मारी रेवोल्यूशन तो फ्रीक्वेंसी 10, एक सेकंड में 50 मारी, ऐसी दो है ना, एक सेकंड में 50 तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 50। एक सेकंड में 100 रेवोल्यूशन मारी, ऐसी कितनी रेवोल्यूशन होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी न्यू इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन मारेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब बताओ अगर फ्रीक्वेंसी 50 है, अभी समझ में आ जाएगा, तो टाइम कितना आ गया 0.02 सेकंड आ गया। अब समझना इस बात को, 0.02 सेकंड का मतलब क्या है, यानी कि 0.02 सेकंड के बाद करंट ये आ गया, फिर 0.20 सेकंड के बाद करंट ये आ गया जीरो, फिर 0.02 सेकंड के बाद करंट कितना आ गया, फिर जीरो, फिर 0.02 सेकंड के बाद करंट कितना आ गया, फिर जीरो। आप कहोगे सर एक बात बताओ, ट्यूब जल रही है, आप कह रहे हो कि हर 0.02 सेकंड के बाद करंट जीरो हो रहा है, हो रहा है। आप कह रहे हो बंद तो नहीं हो रही, पर 0.02 सेकंड इतना कम समय होता है, हमारी आंखें इस अंतराल को ट्रेस ही नहीं कर पाती। आपको लगता है लाइट आ रही है हमारे तक, पर एक्चुअली हर 0.20 सेकंड के बाद करंट कितना हो रहा है, इसमें जीरो हो रहा है। मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और करंट की क्या बदल रही है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदलती है। इस करंट को क्या कहते हैं? हमारे घर में जो करंट आ रहा है कौन सा करंट आ रहा है? एसी आता है, हमारे घर में डीसी नहीं आता, एसी आता है हमारे घर में। और फ्रीक्वेंसी लगभग कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब, अगर 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी तो मतलब क्या होगा, जल्दी बोलो। अगर फ्रीक्वेंसी 100 की होगी तो 1/t, तो t कितना आ जाएगा 0.01 सेकंड आ गया, नहीं आ गया, ठीक है जी, एंड सो ऑन। अगर फ्रीक्वेंसी 1000 की हो जाएगी तो 0.001 सेकंड आ गया, नहीं आ गया, यानी कि इतने सेकंड बाद करंट का एक रेवोल्यूशन पूरा हो जाएगा, इतने सेकंड बाद करंट जीरो हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके हम करंट को सेट कर लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट ये होता है। बेसिकली आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए एसी की और डीसी की क्या होती है। यहां तक क्लियर है? देखिए अब इसका फायदा क्या है, एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पहला फायदा देखो बच्चे, आपने देखे हर मोहल्ले में और बिजली विभाग के बाहर एक ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं, देखे आपने ट्रांसफॉर्मर आप 12th में पढ़ोगे, दो तरीके होते हैं, स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन। कुछ स्टेपिंग अप होते हैं जो अप करके भेजते हैं वोल्टेज को, कुछ स्टेपिंग डाउन होते हैं जो डाउन करके भेजते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट की एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि अल्टरनेटिंग करंट को आप मैग्नीट्यूड को एडजस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। यानी कि कम आ रहा है उसको बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ज्यादा आ रहा है उसको घटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ
करंट कैन बी एडजस्टेड टू द डिजायर्ड वैल्यू विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। तो पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट की ट्रांसमिशन होती है, देखो जब ये पावर ट्रांसमिट होती है, मैंने आपको बताया था जो आपको बिल आता है वो पावर का आता है। पावर ट्रांसमिशन में एनर्जी लॉस होती है। अगर यही डीसी हमारे घर में भेजे तो डीसी में पावर ट्रांसमिशन के दौरान, डीसी में एनर्जी ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन के दौरान पावर लॉस बहुत होती है, पावर वेस्टेज बहुत होती है। पर अल्टरनेटिंग करंट में पावर की वेस्टेज कम होती है। आप सोचो अगर पावर की वेस्टेज कम है तो ट्रांसमिशन कॉस्ट किसकी कम होगी और किसकी ज़्यादा होगी? ट्रांसमिशन कॉस्ट मतलब एक स्टेशन से आपके घर तक आनी है, ट्रांसमिट होनी है, तो सस्ती किस में पड़ेगी? एसी में पड़ेगी, डीसी में पड़ेगी? जिसमें पावर लॉस कम होगी वो सस्ती पड़ेगी, जिसमें पावर लॉस ज़्यादा हो जाएगी सरकार को महंगी पड़ेगी। सरकार को वो महंगी पड़ेगी तो आपके बिल में लगाएगी, बिल में लगाएगी तो आपका बिल ज़्यादा नहीं आएगा। सो पावर वेस्टेज इन एसी इज वेरी लो and hence the cost of transmission becomes very low. The cost of transmission become very low in AC means कि जब AC के केस में, अल्टरनेटिंग करंट के केस में जब ट्रांसमिट होगी हमारे घर में आएगी, वो सस्ती पड़ेगी महंगी पड़ेगी सरकार को? सस्ती। वो सरकार को सस्ती पड़ेगी तो आपको भी सस्ती देगी, आपका बिल भी कम आएगा। यही डीसी होता, डीसी में पावर वेस्टेज ज़्यादा होती है। पावर वेस्टेज ज़्यादा होगी तो ट्रांसमिशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? सेकेंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट में आना, जरा ध्यान से समझना इस बात को। आप इस ट्यूब को देखो, इस ट्यूब को देखो, इस ट्यूब में ये चौक लगी हुई है, देख रहे हो? चौक लगी हुई है, ट्यूब है ना, ये ट्यूब है ना, ट्यूब के यहां पे एक चौक लगी हुई है, चौक। जानते हैं इस चौक का क्या काम होता है? इस चौक का काम जानते हो? होता क्या है, इस ट्यूब को चाहिए कम करंट, पीछे से आ रहा है ज्यादा करंट, तो ये चौक क्या करती है? अल्टरनेटिंग करंट को, एसी के करंट को कम वैल्यू में कन्वर्ट करके आगे ट्यूब को सप्लाई कर देती है। तो चौक का काम समझ में आ रहा है? चौक का काम क्या है? और ये कभी तभी कर सकती है जब ये कौन सा करंट हो? अगर ये एसी हो, अल्टरनेटिंग करंट हो, तो चौक की मदद से हम एसी करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं। पर अगर यही डीसी करंट होता, डायरेक्ट करंट होता, डीसी बोल दे तो करंट बोलने की जरूरत ही नहीं है, अगर ये डीसी होता तो जानते हैं करंट के मैग्नीट्यूड को कैसे एडजस्ट करते? मैंने बहुत बार ये शब्द बोला, बहुत बार। आप याद करो, मैंने पहले बता दिया, जो बैटरी से करंट आता है वो डीसी होता है, जो सेल से करंट आता है, जो आपके रिमोट में सेल आ रहा है, जो बैटरी से सेल आ रहा है, वो कौन सा करंट है भाई? वो डीसी करंट आता है। आप ध्यान दो, आपको याद नहीं है? बहुत बढ़िया, रियोस्टैट। हम रियोस्टैट नहीं लगाते थे, जैसे ये, हम रियोस्टैट लगा के क्या करते थे? हम रियोस्टैट इसको आगे पीछे करते थे। आगे पीछे चेंज करने से क्या चेंज कर देते थे? हम रेजिस्टेंस चेंज कर देते थे। रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा? करंट चेंज हो जाता था। तो अगर हमें डीसी में करंट चेंज करना है तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? जल्दी बोलो। रियोस्टैट, मतलब रेजिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस के केस में जब रेजिस्टेंस चेंज करूंगा, ऑब्वियस है, जब करंट कम करना है तो मुझको रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? बोलो। रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो करंट कम हो जाएगा। पर एक बात सोचो, इस केस में हीट लॉस होगी, और हीट लॉस होगी तो पावर वेस्टेज होगी, तो एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एसी में अगर मुझको करंट को कंट्रोल करना है, कम करना है, तो किसकी मदद से कर सकता हूं कंट्रोल? चौक की मदद से। इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती। पर डीसी में अगर मुझको करंट को चेंज करना है तो मुझको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस के केस में हीट का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो मेरे लिए बेटर कौन सा हुआ? एसी ज्यादा बेटर हुआ या डीसी ज्यादा बेटर हुआ? क्योंकि एसी को तो मैं चौक की मदद से कंट्रोल कर दूंगा, चौक की मदद से कंट्रोल करके हीट का लॉस नहीं होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। पर अगर मुझको डीसी में चेंज करना है तो डीसी में चेंज करने के लिए, डीसी का करंट चेंज करना है तो मुझको क्या लगाना पड़ेगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रियोस्टेट की मदद से, रेजिस्टेंस की मदद से मैं करंट को चेंज करूंगा। पर रेजिस्टेंस के चक्कर में एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ, बोलो,
एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ज़्यादा अच्छा कौन सा है फिर बताओ? एसी। आप बताओ ट्यूब में चोक लगी है, ट्यूब में चोक लगी है, यही चोक क्या कर रही है? एसी के करंट के मैग्नीट्यूड को, अल्टरनेटिव करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रही है। क्या हीट का लॉस हो रहा है? अगर डीसी होता तो चोक काम ना करती, फिर क्या काम करता? रेजिस्टेंस लगाना पड़ता। रेजिस्टेंस के चक्कर में करंट के फ्लो से हीट जनरेट होती, एनर्जी का लॉस होता। तो फिर ज्यादा बेनिफिशियल क्या है बताओ? एसी एंड डीसी हमारे लिए। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा हूं? द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन एसी कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ चोक in which there is a very low, in which there is a very less energy loss, whereas in case of DC current can be changed with the help of resistance in which there will be energy loss in the form of heat। ये पॉइंट क्लियर है? मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ नोट्स आपके पास हैं, जिसके पास नोट्स नहीं लिख ले, यहाँ तो 9811232145 पे नोट्स मांग ले। हाँ जल्दी बोल। अंदर होती है इसके चौक। हाँ आप ये जो एलईडीज लगी हुई है ना ऊपर, इन एलईडीज को खोलोगे ना, अंदर छोटी सी चौक होती है, वो किसको कंट्रोल करती है बच्चे? इसके अंदर छिपी हुई है वो, ठीक है? ये रोड के चौक का काम करती है, बिना चौक के काम ही नहीं करेगी बच्चे। चलो तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट बड़ा मजेदार है। मैं एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता हूं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आएंगे 12th में, छोड़ दो अभी। पर मैं डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो आप बताओ, अगर मैं घर में बैठा हूं, मेरे घर में एसी आ रहा है, अभी तू सॉकेट के छेद में झांक के देख रही थी कौन सा करंट आ रहा है? एसी आ रहा है। एसी आ रहा है नहीं आ रहा? और मुझको मान लो डीसी की जरूरत है, इलेक्ट्रोलिसिस, ये बहुत